हेलो गाइस, वेलकम टू डर की कहानियाँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम सुनेंगे शापित देवता की कहानी। राजस्थान के रेतीले धोरों में बीच फंसा हुआ भटावली गांव समय के प्रभाव से अछूता था। दूर दूर तक फैली वीरानी, पुराने कच्चे मकान और एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे ये गांव सदियों से किसी अज्ञात भय में जी रहा हो। इस गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और जो जानते थे वो यहाँ आने से बचते थे। हर साल अमावस्या की रात गांव से एक व्यक्ति गायब हो जाता था। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक साया आता था और किसी को ले जाता। लोग इसे देवता का प्रसाद मानते थे। विरोध करना मौत को बुलाने जैसा था। यह प्रथा सदियों से चली आ रही थी और किसी ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। जब अर्जुन राठौड़, जयपुर से आया हुआ एक तर्कवादी इतिहासकार, इस गांव में पहुंचा तो वो इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास मानता था। वो विज्ञान और इतिहास पर विश्वास करता था, भूत प्रेतों पर नहीं। लेकिन जैसे ही उसने इस गांव की सरहद पार की, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। मतलब जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, अमावस्या तक यह मत रुकना, देवता के नियम मत तोड़ना। पर अर्जुन मानने वालों में से नहीं था। अर्जुन गांव के सबसे पुराने पुजारी बाबा हरिदेव से मिलने गया। बाबा की आंखों में एक गहरी दहशत थी। उन्होंने अर्जुन को बताया कि गांव को एक भूल की सजा मिली है। यह सिर्फ एक कथा नहीं है बेटा, बाबा ने कहा, यह हमारे पुरखों की गलती का श्राप है, और इस श्राप का अंत तब तक नहीं होगा जब तक देवता को उसका हक नहीं मिल जाता। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। वो गांव के पुराने अभिलेखों की खोज में जुट गया। उसे एक भूला बिसरा मंदिर मिला, जिसके दरवाजे पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, यह मत आना, यह देवता का स्थान है। मंदिर के बाहर कई धूप बत्तियां जल रही थी, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे मंदिर के भीतर बुला रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, झाड़ियों में सरसराहट हुई, पर कोई जानवर नहीं दिखा। अर्जुन ने गांव के अभिलेखों को खंगाला और पाया कि 400 साल पहले राजा अनिरुद्ध सिंह ने एक अमरत्व अनुष्ठान किया था, लेकिन वह अधूरा रह गया और एक असंतुष्ट देवता का प्रकोप गांव पर आ पड़ा। श्राप के अनुसार हर साल बलि देनी होगी, नहीं तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। अर्जुन ये सब पढ़कर हंस गया। उसे लगा कि ये सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या की रात पास आ गई, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी काला पड़ गया, घरों के बाहर अजीबोगरीब चिन्ह बनने लगे, गांव में अजीब सी सिसकियों की आवाजें आने लगी। तो अर्जुन ने तय किया कि वह आधी रात को मंदिर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। जब घड़ी में 12 बजे तो वह अकेला मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के चारों ओर हवा बहुत भारी लग रही थी, झाड़ियों में कुछ छिपा था। अचानक उसे किसी के धीमे धीमे बुदबुदाने की आवाज आई, वो जाग गया है, वो जाग गया है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। दूर एक बुजुर्ग औरत मंदिर की ओर देख रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। अर्जुन मंदिर का दरवाजा खोलते ही ठिठक गया। भीतर का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। हर ओर काले धागों से लटकी मुरझाई हुई बलि की माला थी। एक पुरानी वेदी थी जिस पर सूख चुका रक्त पड़ा था। अर्जुन ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, एक जोरदार गूंज उसके कानों में पड़ी, तूने शांति भंग की है, अब तू भी बलि चढ़ेगा। अर्जुन का शरीर जैसे बर्फ हो गया। मंदिर के कोनों से एक अजीब सी गूंजने वाली हंसी आई। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन अचानक कांपने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़ने की कोशिश की,
लेकिन उसके टांगे जमीन में धंसने लगी। अचानक छत पर बनी देवता की प्रतिमा की आंखें चमक उठी। अंधेरे में से एक आकृति उभरी, लंबा विकृत चेहरा, आंखों में गहरी लाल चमक। उसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी जिस पर सूखा खून लगा हुआ था। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अर्जुन की आंखें फटी रह गई। मंदिर के अंदर जो भी था वह अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हवा में एक अजीब सा घुटन भरा कंपन था। अर्जुन ने अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, एक ठंडी सांस उसके गले के पास महसूस हुई। तो यहां क्यों आया? एक गहरी भयानक आवाज गूंजी तो अर्जुन कांप उठा। उसके चारों ओर छायाएं नाचने लगी। मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर के कोनों से अचानक कई जोड़ी लाल आंखें चमकने लगी। वो आंखें किसी इंसान की नहीं थी। वे गहरी शून्य में झांकती हुई और आत्मा को छलनी कर देने वाली थी। अर्जुन ने अपने पूरे शरीर में सिरन महसूस की। तभी मंदिर के मुख्य वेदी से एक आकृति प्रकट हुई। एक विशाल छायायुक्त काया, जिसका चेहरा किसी देवता की मूर्ति जैसा था, लेकिन विकृत और बहुत ही भयानक। उसके ललाट पर एक तीसरी आंख खुली, जिससे रक्त की धारा बह रही थी। तूने मेरी शांति भंग की है, अब बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन खींचने लगी, जैसे वह किसी अंतहीन गहरे गड्ढे में गिरने वाला हो। बाहर हवा का झोंका जोर से चलने लगा। पूरे गांव में अजीब हलचल मच गई। गांव के लोग घरों में छिप गए, दरवाजों पर ताले लगा दिए। मंदिर से उठने वाली भयावह ध्वनि पूरे गांव में गूंजने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर जेब से एक लोहे की मूर्ति निकाली, जो उसने एक साधु से ली थी। उसने हवा में उसे लहराया और जोर से चिल्लाया, अगर तुम सच्चे देवता हो तो अपने भक्तों को डराना बंद कर दो। क्षण भर के लिए मंदिर के अंदर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वह आकृति गुस्से से कांपने लगी। उसकी तीसरी आंख से और भी तेज लाल रोशनी निकली। मंदिर के चारों ओर बद्दे घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ने को तैयार हो रही थी। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। अर्जुन हवा में उछल गया और बाहर फेंक दिया गया। वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह गांव के बाहर पड़ा था। मंदिर का द्वार बंद हो चुका था। गांव के बुजुर्ग उसके चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरे भय से पीले पड़ चुके थे। बाबा हरिदेव ने कांपती आवाज में कहा, तू बच गया, तू बच गया। तू पहला इंसान है जो अमावस की रात में इस मंदिर से बच गया। पर ये सब देखने के बाद अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या उसने सच में कुछ भयानक जगा दिया था? क्या अब वो इस श्राप से बच पाएगा? ऐसे अलग अलग सवाल गांव वाले पूछ रहे थे, पर पता नहीं शायद अर्जुन पर कौन सा वरदान था, या उस साधु ने दी हुई वो मूर्ति काम कर गई कि अर्जुन बच गया था। तो दोस्तों, ये हुआ था अर्जुन के साथ भटावली गांव में। तो कभी भी किसी भी गांव में जाने के बाद ऐसा कुछ करने के लिए मत सोचना। पता नहीं कोई चीज अपनी जान पर आ जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारी डर की कहानी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना।